मंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना नदी में गिरने वाले आधा दर्जन नालों का संयुक्त निरीक्षण किया। ये निरीक्षण यमुना नदी की सफाई को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं वजीराबाद में यमुना की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। हमारी सहयोगी मेहंदी ने वजीराबाद के यमुना घाट का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। पूरी दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार ग्राउंड पर नजर आ रही है और फिलहाल हम मौजूद हैं बारापुला ड्रेन के पास और यहां पर कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री और मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ एलजी ने निरीक्षण किया था, दौरा किया था और यहां पर इस ड्रेन का डीसिल्टिंग का काम फिलहाल चल रहा है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो लगातार ये जो पूरा कूड़ा है या गंदगी है इसको साफ करने की कवायद में यहाँ पर मशीनें लगाई गई है। एक मशीन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से दिल्ली सरकार का ये वादा था कि सबसे पहले जो नाले हैं, जो ड्रेन्स हैं, उनका डीसिल्टिंग का काम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब ग्राउंड पर जो स्थिति है वो नजर आने लगी है क्योंकि जो सफाई है वो अब शुरू हो गई है। और ये जो पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बारापुला नाले की है, बारापुला ड्रेन ये है और ये जो है वो यमुना में जाकर गिरता है। तो ऐसे में यमुना की सफाई को लेकर जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है उसमें इन सभी नालों की डीसिल्टिंग करना, इन नालों को साफ करना प्राथमिकता पर है और जो एक्शन प्लान है उसके मुताबिक यहाँ पर काम निरंतर दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पर देखिए एक पूरी पाइपलाइन भी है जो पानी की है, जो यहाँ पर चल रही है, जिस पर भी लगातार डेंटिंग और पेंटिंग का जो काम है वो चल रहा है। तो बेशक जिस तरीके से जो एक्शन प्लान है यमुना की सफाई को लेकर उसको लेकर काम ऑन ग्राउंड भी नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रही है। पूरे इस नाले की तस्वीरें एक बार फिर से अगर देखें तो एक तरफ यहाँ पर जो मशीन है वो लगातार इस पूरे नाले को चौड़े करने के कवायद में जुड़ी है और फिर इस नाले की जो सफाई है वो की जाएगी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने यहाँ पर खुद इस नाले में उतरकर खुद अपने हाथ से प्लास्टिक का जो सामान है और जो गंदगी है वो साफ की थी, लेकिन अब यहाँ पर मशीनें लगा दी गई हैं जिसके साथ ये जो ड्रेन है, जो ये नाला है, उसको साफ करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। अगर इस नाले की हालात देखें, इस नाले की कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत गंदी बदबू इस पूरे इलाके में आती है क्योंकि ये नाला बहुत ज़्यादा गंदा है, कचरे से भरा हुआ है। लगातार देखिए प्लास्टिक की थैलियां इस नाले में गिरी हुई हैं और जितना कूड़ा करकट इस पूरे इलाके से इकट्ठा होकर आता है वो यहाँ पर गिरता है और फिर जब ये यमुना में मिलता है तो इसी वजह से यमुना की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने जो यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान बनाया है उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता इन सभी नालों का, इन सभी ड्रेन्स की डीसिल्टिंग करना है, जिसको लेकर लगातार काम चल रहा है। टीम रेखा ग्राउंड पर है। हर कुछ दिनों में यानी कि हर 2 दिनों में निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर आती हैं और मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, एसटीपीज हो यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और इन नालों की डीसिल्टिंग को लेकर लगातार निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रही है और कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की जो मुहिम है वो रंग ला रही है क्योंकि अब धीरे धीरे यमुना की सफाई का जो एक्शन प्लान है वो तेज होता हुआ भी पूरी राजधानी में, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर नजर भी आने लगा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। यमुना की सफाई को लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिसमें नालों की डीसिल्टिंग यानी कि दिल्ली में जितने नाले हैं उनकी सफाई को लेकर लगातार जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है दिल्ली सरकार की तरफ से। और आज हम आपको बारापुला ड्रेन से सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये बारापुला नाले की है। बहुत बड़ा ये पूरा नाला है और देखिए तस्वीरें देखिए, पूरी जो ये नाला है पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है और यहाँ पर खड़े होने में भी बहुत समस्या है क्योंकि बहुत गंदी स्मेल इस पूरे इलाके में आती है। लेकिन अब देखिए मशीनें लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं और लगातार इस पूरे नाले की डीसिल्टिंग का काम है वो शुरू हो चुका है। दूर दूर तक देखें तो जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं जो लगातार कचरा हटाना शुरू कर चुकी है इस पूरे बारापुला नाले का और धीरे धीरे जो है इस पूरे नाले की डीसिल्टिंग का काम किया जा रहा है। और एक के बीच में बड़ी मशीन लगाई गई है जो कुछ ही देर में यहाँ पर इस पूरे बारापुला ड्रेन में चलेगी, जिससे जो कचरा है उसे निकाला जाएगा बाहर, उसको साइड में फेंका जाएगा और उस पूरे कचरे को वहां से भी हटाया जाएगा। जो गीला कचरा आप ऊपर देख सकते हैं ये अभी फिलहाल सफाई करने के बाद ही यहाँ पर निकाला गया है इस नाले के अंदर से और लगातार पूरे नाले को साफ करने का जो एक्शन प्लान है वो तैयार हो चुका है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंची थी, इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया था
जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है परवेश वर्मा और एलजी भी यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार बारापुला नाला जो है वो किस तरीके से साफ हो रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार के जितने मुख्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। अगर यहाँ का आपको इलाका भी दिखाएं तो ये एक ब्रिज है जिसे कि ओल्ड बारापुला ब्रिज कहते हैं और इसका नाम निजामुद्दीन ब्रिज भी है, जिस ब्रिज के नीचे से ये जो बारापुला नाला है ये बहता है और ये एक बहुत बड़ा नाला है जो दूर तक जाता है। आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आखिरकार ये जो नाला है वो सीधा यमुना में जाकर मिलता है और जिस तरीके से इस नाले में गंदगी बढ़ती चली जा रही है और बद से बदतर हालत नालों की हो रही है, उस वजह से यमुना की हालत भी बद से बदतर हो रही है क्योंकि ये जो नाले हैं वो सीधे यमुना में जाकर गिरते हैं। कुछ ऐसे नाले हैं जिनके बीच में कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार यमुना की जो हालत है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो एक्शन प्लान है उसे तैयार किया जाएगा और जिसमें प्राथमिकता पर सबसे पहले इन नालों की डीसिल्टिंग है, यानी कि नालों से गंदगी को हटाना, नालों से कचरे को हटाना और पूरी तरीके से इन नालों को साफ करना और पूरा एक प्रोसेस शुरू करना कि जो कचरा है वो किस तरीके से जो है वो फेंका जाएगा, कहां से उसे मैनेज किया जाएगा, एक वेस्ट मैनेजमेंट की भी जो पूरी प्रक्रिया है उसे बनाया जाएगा। और ऐसे में एक्शन प्लान के साथ दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। दूर दूर तक देखें तो देखिए जेसीबी की जो मशीनें हैं वो फिलहाल चल रही हैं, काम करती हुई भी नजर आ रही है। लगातार कूड़ा जो है इस पूरे नाले से हटाकर बाहर निकाल कर, यानी कि ये जो घाट कह सकते हैं या जो किनारा है इस पूरे नाले का वहां पर इकट्ठा कर रही है और कुछ ही देर बाद इस पूरे जो गंदगी है इस पूरे कचरे को भी यहां से हटा दिया जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जितनी गंदगी आपको इस पूरे नाले के चारों ओर दिखाई दे रही है, आसपास दिखाई दे रही है, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। हर प्रकार का कूड़ा करकट गंदगी इस पूरे नाले के आसपास है। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में डीसिल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लोग भी खुद यहाँ आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारी भी यहाँ पर आके निरीक्षण करते हैं और लगातार ये जो लोग हैं इन मशीनों को चलाते हैं, इन मशीनों के द्वारा यहाँ पर डीसिल्टिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है। और ये जो नाला है वो आगे भी, मतलब कि बहुत बड़ा ये नाला दिल्ली में बहता है और बहुत कचरा इस नाले में बहता है और आखिरकार यमुना में जाकर ये मिलता है। तो बेशक पहले नालों की सफाई होगी, उसके बाद जो बड़ा वादा किया गया है यमुना को साफ करने का, कहीं ना कहीं वो तब ही पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में लगातार इंडिया न्यूज की टीम भी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दिखा रही है कि क्या दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान है, किस तरीके से जो यमुना की सफाई है उसका एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और इसे किस तरीके से जो है वो जो है पूरा भी किया जा रहा है। तो ये पूरी बारापुला ड्रेन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई जो कि डीसिल्टिंग के प्रोसेस में फिलहाल लग चुका है। नाले को साफ करने की कवायद फिलहाल शुरू हो चुकी है, मशीनें डिप्लॉयड है, लगातार निरीक्षण हो रहा है। मंत्री परवेश वर्मा, एलजी, मुख्यमंत्री सभी इन्वॉल्व है, निरीक्षण लगातार कर रहे हैं इन जगहों का, ताकि जो वादा है यानी कि 3 साल में यमुना की सफाई का उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली।